अरे हट जा, लग जाई का जी। देखी ना ई पंपिंग से पानी कुछ कम आवता। देखी आप ना तो ढीला गई। देखी ना, देखो तरी अभी हम ला पकड़ा। हाँ हाँ बचा के चलाइए। ना ढीला भइल बा, अभी टाइट कर दो तनी। गुड़िया के पापा। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? डॉक्टर साहब, इनका हाथ ना पंपिंग सेट में फंस गई। देखिए ना, तब से बेहोश पड़न। ये इमरजेंसी केस है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। जवन करके बा करी डॉक्टर साहब, बस इनका के बचा ली डॉक्टर साहब। पहले मरीज को एडमिट तो करवाइए और डिपॉजिट भी जमा करना पड़ेगा। हाँ, ये इमरजेंसी केस है, ऑपरेशन करने के लिए बड़े डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा और उसके लिए 5 लाख रुपए भी भरना पड़ेगा। 5 लाख? पापा। का भइल? मंगरुआ आइल रहे, कहत रहे कि कन्हैया के हाथ मशीन में कुछ आ गइल बा और सबके ओकरा के हॉस्पिटल ले गइल बा, काहे से बेहोश हो गइल बा। कौन हॉस्पिटल में? हमने के का मालूम। अरे हमने के तो घर में रहनी हसन, खेते में से पता ना कौन हॉस्पिटल में उठा के लोग लेकर गए हालो। पता नहीं क्या नंबर। हेलो भैया, हम राधिका बोले तारी भैया। हाँ, राधिका तू कहाँ बाड़ू और कन्हैया कहाँ? भैया, हम अस्पताल से बोले तारी, इनकर हालत बहुत खराब है भैया। डॉक्टर कहले ना कि ऑपरेशन करे के पड़ी, एक आते 5 लाख रुपए जमा करे के बा भैया। 5 लाख? 5 लाख? हाँ भैया, यहाँ बिना पैसा के इलाज नहीं, कुछ करी ना भैया, कुछ कर, इनका के बचा ली भैया। राधिका तू टेंशन मत ला, पैसा का इंतजाम हो जाए, डॉक्टर से कहा ऑपरेशन शुरू करें। ठीक है भैया। डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी, हम पैसा जमा कर दें। चले के पड़ी। ए जी, वादा तो कर देला, कहाँ से आई 5 लाख रुपया और के दी इतना हाली? हाँ? अरे भाई हूँ हमार। अरे भाई हवन तो हाथ गोड़ संभाल के नु काम करे के चाहिए। करे के हूँ, भरे के हूँ, जाके दिखाओ उनका, घर में पैसा वैसा नहीं खेबा। चल। अरे तब क्या हुआ मैडम? डॉक्टर साहब, देखिए, 5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, इंतजाम करने में टाइम लग सकता है और इनकी हालत बहुत गंभीर है। अगर पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है तो यहाँ से कुछ दूर पर सरकारी हॉस्पिटल है, आप वहाँ लेके जाइए इनको दिखाने। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से फोन देना। हाँ, ये लीजिए। केकर फोन हरे? हमरा लागता नु कि छोटकी फोन कर ले भैया हॉस्पिटल से। हाँ, और एक कार्ड देना तो 5 लाख रुपया मांगी। ठीक कहता है, झंझटे खत्म हो जाए। हाँ। देखिए, वक्त मत गंवाइए, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ बिना पैसों के कुछ नहीं होता है। मैं आपको एक डॉक्टर के नाते सलाह दे रहा हूँ कि आप नजदीक के सरकारी हॉस्पिटल में ले जाके इनको दिखा दीजिए। हे स्वाति, भाभी वारी का?
हाँ ये तो राधिका भाभी भी है। गाड़ी रोको, ड्राइवर गाड़ी रोको। जल्दी। भाभी स्वाति 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 तो भैया के बचा लो। स्वाति भैया को बचा लो। ये सब कैसे हेलो एम्बुलेंस। स्वाति। हाँ स्वाति। हेलो भैया, कहाँ बाड़ा लोगन? यहाँ कन्हैया भैया की हालत इतना सीरियस बा और और लोग के पता ही नहीं खे। अरे वो पैसा के इंतजाम में लगल बानी हमनी जा। वो डॉक्टर 5 लाख मांगले है ना। यहाँ सब इंतजाम हो गए बा, रोज जल्दी आई। कन्हैया कहाँ बा? ऑपरेशन थिएटर में, जल्दी आई। कैसन बाड़े कन्हैया? का हाल बोल कर? चिंता मत करी भैया, हॉस्पिटल के सारा डॉक्टर कन्हैया भैया के इलाज में लगल बा। सारा रिपोर्ट और एक्सरे भी आ चुकल है, बस डॉक्टर साहब चेक कर रहल बाड़न। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है, क्या रिपोर्ट है? रिपोर्ट तो सब नॉर्मल है सर, बस एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कन्हैया जी का हाथ काटना पड़ेगा। What nonsense? हाथ काटना पड़ेगा मतलब? हाथ को काटना पड़ेगा? अगर तुम लोगों के बस की बात नहीं है, बाहर से डॉक्टर बुलाओ, विदेश से सर्जन बुलाओ, लेकिन हाथ को काटना पड़ेगा? कोई भी डॉक्टर आएगा तो यही करेगा। यही आखिरी रास्ता बचा है हमारे पास। उनका हाथ पीस कर एकदम से चूर हो गया है। कोई ऐसी हड्डी नहीं बची है जिसको हम लोग जोड़ सके। सर वक्त नहीं है हमारे पास। उनके हाथ में जहर फैल चुका है और अगर शरीर में फैल गया तो बचाना मुश्किल हो जाएगा। सर सोचने विचारने में वक्त मत गंवाइए। आप लोगों को फैसला लेना है। मरीज का एक एक पल बहुत कीमती है, उनकी जान जा सकती है। हाथ काट दी डॉक्टर साहब। भाभी? हाँ ननद जी, कम से कम हमारा सुहाग तो सलामत रहे। हमारा आगे के सामने तो रही ना। आराम से। भैया काहे होता? स्वाति का भाई? ए स्वाति, काहे रोतर रे पागल? एक हद की तोर भाई के एगो हाथ कट गई। ये सोच कर रो तारो कि हमारी जिंदगी कैसे कटी। ए पागल, है देख, हमार दोनों बड़का भाई के रूप में ना हमार 4 गो बाँ खड़ा बा। मत रो रे पागल।
देख लो भैया, जब से होश में आयल बाड़न तब से हमरा के ये बात कहत बाड़न, उल्टा हमन के समझावत बाड़े कि स्वाति हमारे एक हाथ कट गए तो का भय। हमरा लगे हमार दोनों हाथ हमार भाई बाड़न। भैया, कन्हैया भैया के विश्वास कब टूटे मत दिया, हमेशा उनकर सहारा बन के रहिए। पगली कैसन बात कर रहल बाड़े? चुप, एकदम चुप। अरे सब भाई है वो हमार, खून है हमनी का, हमनी के ओकरा के कोनो तकलीफ कब्बो ना होखे दे। मत रो, चुप। स्वाति, कन्हैया के कबो हम विश्वास ना टूटे दे। हमन इनकर बाह बन के खड़ा रहल जाई। देख लो स्वाति, मार बड़का भैया लोग ना राम और भरत है लोग। छोड़ अपना लक्ष्मण के कबो तकलीफ ना हो दी हम लोग, कबो तकलीफ ना हो दी हम लोग। ई लिखा। हाँ, जानता नहीं, कबो कबो ना हमके बहुत चिंता होला। भगवान हमके अभी ये दिन दिखा देलन, हमके लाचार बना देलन। अभी तो कुड़िया के पढ़ावे के बा, लिखावे के बा। जब बड़ हो जाई तो शादी ब्याह करावे के बा। कैसे हो ये सब? तू इतना चिंता कहाँ करता रो? अरे हमनी के दोनों भैया बाड़न ना। देखिए एक दिन अपना गुड़िया के सबसे बड़ स्कूल में पढ़ाई लोग, और हमार गुड़िया के धूमधाम से ब्याह भी कराई लोग। चिंता मत करा, हमरा अपना भैया पर पूरा विश्वास बा। आ करा। अरे ऐसे का दिखत बड़ा लोगन? हम अपना कान से सुन के आई नहीं, हम सच कहता नहीं। कह रे हम सुननी है दीदी, बिल्कुल सही कहता नहीं। तो का करी जा? भाई है कन्हैया हमनी के, अगर वो विश्वास जतावता हमनी पे तो गलत बा। भरोसा नहीं की करत, विश्वास जतावता, ताकि जिंदगी भर हमनी के कपारी के बोझा बन के रहे के प्लान बनावता। आज अगर हमनी के बात समझ में ना आई ना, तो काल ओकरा के एक एक चीज पूरा करे के पड़ी। अरे उनका लड़का बच्चा के ब्याह शादी पढ़ाई लिखाई सब पूरा करे के पड़ी हमनी के। और तो और उनकर 15 लाख रुपया भी लौटावे के पड़ी। गांव के लोग, मुखिया, समाज लागी लोग कह है कि अब तो अपाहिज हो गइल बा, ओकर पैसा है तो लो, फिर का करम सा? मुंह बना के देवही के पड़ी। अब सोच तू लोगन कि आपन बेटा बेटी के पढ़ावल लिखावल जाए कि शादी ब्याह करावल जाए कि उनकर। दूसरा के बेटी काहे जियाई लो? हमनी के अपन औलाद ने खा सका, ओकनी के भविष्य के बारे में क्या सोची? हाँ? देखी, साफ सीधी बात बा, हमनी के दूसरा का बोझा ना उठाएम सब बस। का करे? छोड़ दी कन्हैया के। हाँ बिल्कुल छोड़ दी, ओकर हिस्सा बकरा दे के अलग कर दी। ई तरह ओकर भरोसा भी टूट जाई और हमनी के कपार के बोझा भी ना बनी है। और वैसे भी जो करे की रही वो अपना दम पे करी है का। हाँ। ले चाय भैया के। दीदी चाय।
भैया लोग आज काम पाना करिए लोग का। हाँ कन्हैया ना गई नहीं है। कन्हैया बैठा ना, कुछ बात करे के बाद औरत से जरूरी है। अच्छा जरूरी बात। हमरा से बात करे के बा। ऐसन कौन बात बा जेकरा खातिर वो लोग काम पाना गई नहीं है? हमने देख रहल बानी कि तू इतना बढ़न खेती अकेले संभाला तारा, इतना मेहनत करता रहा, परेशान होता रहा। ये सब देख के बाबू हमनी के बहुत तकलीफ होता। अरे भैया में तकलीफ वाला कौन सा बात बा? अब तो हम अकेले भी नहीं खी, राधिका हमारे साथ दवतरी। जानता नहीं, अब तो खेत के मेड़ भी बना लो तरी कुदार से, ट्रैक्टर खुद चलावा तरी, पंपिंग सेट भी चालू कर लो तरी। अब तक यह बात के तो तकलीफ बा। कितना बड़ घर के पतो खेत में काम करत भी है। आदमी का अपन काम करे में कैसे शर्म होके के चाहिए? लोग बाकी तक कामे है बोलल, वो तो बोलबे करिए सन। हमने का अपन काम करब जब बस। बाबू खाली अपन काम ना करता रहा, तू हमनियों का काम करता रहा, तब यही से सब कहा था। तब हमने एक फैसला लेने। फैसला? कैसन फैसला? बंटवारा का। बंटवारा का। बंटवारा? जब बाबू बोझ ज्यादा होला ना तो ओकरा के बांट दिया जाला, ताकि एक इंसान पे बोझ कम पड़े। इससे हमने चाहता नहीं कि खेती का बंटवारा हो जाए, ताकि तोरे ऊपर कम बोझ पड़े। हाँ कन्हैया, खेत के 3 टुकड़ा कर देहल जाए। और देखा तोहरो भी भाग दौड़ कम हो जाए, सब लोग अपन अपन काम करिहन और कुछ कही भी ना। हाँ, हमने अपन खेती बटैया पे दे दे, तू अपना हिस्सा का खेती करिया। लेकिन बाबू गलत मत समझिया, हमनी का प्यार व्यवहार ना कम हुई, वो जैसन है वैसा ना रही। हाँ। किशन भैया, ये अब सबके आखिरी फैसला है का? हाँ। ठीक बा भैया, आप लोग हमरा से बड़ बनी, हमरा से ज्यादा पढ़ा लिखल बानी, हमरा से ज्यादा दुनिया भी तो देखले बानी। जो करब अच्छे ही करब। आप लोग सपना देख रही हम कि मरते दम तक हम तीनों भाई एक साथ रहब, एके थाली में खाइब जा। लेकिन भैया, सब सपना पूरा भी तो ना होकेला। ठीक बा, जौन आप सबके अच्छा लगे। छोटका भैया। हेलो भैया। भैया ना, तुहर भाभी। भाभी का बात बा, काहे रो ताड़ो?
बात बा? ऐसे काहे रो रहल बाड़ू? केहू कुछ कहलस का? राधिका भाभी के फोन आयल रहे। बड़का भैया लोग बंटवारा की बात करता है। कहा? कन्हैया भैया के वो लोग अलग करता है। अरे हमार प्यारी पत्नी, कोनो भी समस्या के समाधान रोला से ना, ठंडा दिमाग से बैठ के सुसला से मिलेला। हमरा पास एगो तरीका बा। हो सकेला कि तोहर भाई लोग के घर फुटला से बच जाए। हमार बात ध्यान से सुना। जैसन हम कहता नहीं वैसे नहीं करा बस। भाई लोगन, माधव, किशन और कन्हैया के बीच जोन जमीन के बंटवारा के रूपरेखा बा, पंच लोगन के आपसी सहमति, विचार विमर्श के बाद और न्यायपूर्ण ढंग से ई कागज में लिखा गइल बा। हम तीनों भाई से जानल चाहतनी कि तू लोग के अगर कोनो अपन बात कहे के होखा तो कह सकेला। ना मुखिया जी, हमने के कुछ ना कहे। रहुआ के जब अनुचित लगे वो फैसला ली। बोला कन्हैया, तारा के कुछ कहे के बा? हमका बोली मुखिया जी, हमरा से तब भगवान और इंसान दोनों लोग खिसियाइल बा। भरोसा रखा कन्हैया, फैसला उहे होई जौना में सबके खुशी होई, और पूरा फैसला ई कागज में लिखल बा। फैसला उचित और न्यायपूर्ण लिखल बा। फैसला अभी अधूरा बा मुखिया जी। कागज फिर से बनी मुखिया जी, न्याय फिर से हुई। फैसला अब लिखाई। अरे काहे बिटिया, फैसला तो लिखा चुकल बा। 3 हिस्सा में सब बढ़ चुकल बा। और हमार हिस्सा? तोहार हिस्सा? अरे तू तो बिटिया बाड़ू, तोहार हिस्सा कैसन? काहे? अपना माता पिता के औलाद खाली इहे तीनों जन हवन। बेटी, मुखिया जी, शायद आपके भारत सरकार के कानून मालूम नहीं है। भारतीय संविधान के तहत एगो नया कानून बनल बा, जौना में भाई के बराबर बहन के भी हिस्सा मिलेला। ए लिए हमके भी हमार हिस्सा चाहिए। लेकिन समाज में एगो ई नई परंपरा चालू हो जाई कि हर बहन अपन भाई में हिस्सा मांगे लगी। बिल्कुल मांगे की चाहिए मुखिया जी। जौना बहन के भाई लोभी, लालची, मक्कार और फरेबी होके, ओ बहन के अपन हिस्सा जरूर लेवे के चाहिए। आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।